सबको पता है माँ के रज और वीर्य से ही संतान उत्पन्न होती है, कमल पर बैठ करके संतान उत्पन्न नहीं होती। सबको पता है इतनी बातें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बातें समाज को भ्रमित करने के लिए फैला रहे हैं, किसी भी शास्त्र को उठाकर कुछ भी अपनी तरफ से बोल देते हैं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं भाई देखो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे पास आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए। और यदि यूं कहते हो कि भाई शास्त्र सत्यार्थ प्रकाश में ये गलती है, ये गलती है, तो हम आपको खुली चुनौती देते हैं, आप आओ, हमारे सामने बैठो और जो कमी है उन कमियों को हमें बताओ। और यदि आप शास्त्रार्थ में आते हो तो आपको आर्य समाज के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जो है मत स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि हम हारते हैं आपसे शास्त्रार्थ में विषय निश्चित करो तो हम आपका मत स्वीकार करेंगे। लेकिन यहाँ साथ आपको दिखाई दे रहा है वेदों में, शास्त्रों में और जितने भी ग्रंथ हैं। और यदि ये एक बात और है, अभी ये खुद कह रहे थे कि बोले भाई वेदों में तो जो है ईश्वर को जो है साकार बताया गया, उन्हीं की पुस्तक है ये ज्ञान गंगा। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। देखो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में जो है यहाँ ये खुद लिख रहे हैं, ये देखो ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसमें खुद लिख रहा है कि जिन संतों व ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, जिन्होंने अपना अंतिम अनुभव बताया है कि प्रभु का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, प्रभु दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, तथा शरीर में क्या धुन सुनना आदि प्रभु भक्ति की उपलब्धि है। यहाँ ये खुद कह रहे हैं अपनी किताब में, ये अपनी किताब में खुद कह रहे हैं कि जो परमात्मा है उसका कोई आकार नहीं है। अब जिसका आकार नहीं होता उसी को तो निराकार कहते हैं, आकार वाली वस्तु को तो साकार कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप सब देख सकते हो किस प्रकार समाज को भ्रमित किया जा रहा है। और देखो ऋषि दयानंद का कितना ऋण है। ऋषि दयानंद ये कहते हैं भाई पानी उतरवा दिया, किसानों को जो है सहूलियत दी, भाई ठीक है, अच्छी बात है, पानी उतरवा दिया। अगर देखो कबीर भी भगवान है, रामपाल भगवान है, रामपाल ने पानी उतरवाया है, तो भाई भगवान है तो फिर बारिश क्यों नहीं दी, इतना पानी क्यों भरने दिया कि पाइप लगा के पानी उतारना पड़े। पहले तो डुबो दिए और फिर उतार दिए, ये भगवान का काम थोड़े है। और दूसरी बात भाई ये जो इनके अनुयायी रात दिन ये शास्त्र उठा के बैठ जाते हैं, कुछ का कुछ अर्थ कर देते हैं। वेदों के अर्थ करने के लिए विद्या होने की जरूरत है, नहीं तो कोई भी वेदों का अर्थ कर देगा। अब वेद में कह रहा है कबीर, तो फिर तो वेद में ईसा भी है, देख लो ये लिखा हुआ है, ये देखो यजुर्वेद का पहला ये देखो, दिखाइए भाई, ये ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ईसा शब्द आया है। फिर तो ईसाई भी कह देंगे बोला भाई वेदों में तो जो है ईसा मसीह है, उसके अंदर तो जो है कहा गया मुर्गाए मध्य यूयम पात्र स्वस्ति भी सदान है। तो फिर तो कल को जो है ये शराबी कबाबी भी कह देंगे बोले देखो वेदों में तो मुर्गा और मध्य दोनों है, मौज होगी हमारी। तो फिर उसके बाद मुसलमान कह देंगे भाई शतम मदीना श्याम शरद शतम, कि बोले देखो वेदों में तो मदीना भी है। फिर ये कल को कह देंगे ना तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद यशः, कि देखो महद शब्द आया मोहम्मद भी इसमें तो है। तो अगर ऐसे अर्थ होने लग जाए फिर तो वेदों का कोई ये पढ़ने पढ़ाने के ब्रह्मचारी, आप देखो इतने ब्रह्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, ये विद्या पढ़ने के लिए आए हुए हैं। अगर वेद पढ़ लेते तो सब हिंदी में है अनुवाद, तो घर भी पढ़ लेते अपने। लेकिन वेदों के जो अर्थ है वो वेदों के अर्थ जानने के लिए गुरु का सानिध्य चाहिए। और गुरु कैसे होने चाहिए? जो वेदों के विद्वान हो, व्याकरण आदि उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त हो, उनकी शरण में हमें जाना चाहिए। तो ऐसे हमारे गुरु जी पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी हमारे बीच में है। मैं आचार्य जी से भी निवेदन करूंगा कि आचार्य जी आप मार्गदर्शन करें और बताएं कि क्या अविद्या इस समय समाज में इनके द्वारा फैलाई जा रही है और किस प्रकार इसका निराकरण किया जाए। जैसा कि स्वामी जी बता रहे थे, देखो मनमाना अर्थ तो न तो किसी शास्त्र का होता है और न मनमाना किसी वाक्य का अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे कबीर वाले बार बार ये इधर की बात मारते हैं, तो जो कबीर पंथी हैं ये खुद कहते हैं पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। अब इस वाक्य का मनमाना अर्थ करने लग जाए तो देखो वो खुद कह रहा है पत्थर पूजे हर मिले, सीधा हो विधान हो गया, पत्थर पूजने से हरी मिलते हैं। इतना अर्थ कर लेंगे तो मैं पूजू पहाड़, इसलिए मैं पहाड़ों को पूजता हूं। और इससे तो चक्की भली, पहाड़ से भी चक्की अच्छी होती है जिससे संसार पीस के खाता है। तो इससे तो कबीर स्वयं ही मूर्ति पूजक सिद्ध हो गया। वो क्या कहना चाह रहा है, तात्पर्य की तरफ तो इनका ध्यान है नहीं, तात्पर्य तो बहुत दूर रख दिया और सीधा सीधा अर्थ इस दोहे का क्या निकाल दिया, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और इससे तो चकिया भली पीस खाए संसार।
तो ऐसे मनमाने अर्थ कहीं किसी शास्त्र के नहीं होते हैं। किसी वाक्य का अर्थ जानने के लिए 4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है योग्यता, दूसरा होता है आकांक्षा, तीसरा आसक्ति और चौथा तात्पर्य होता है। चारों चीजों को हम मान के चलेंगे तब किसी बात का अर्थ हम समझ पाएंगे। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और तात्पर्य। इन लोगों में योग्यता तो है नहीं। शब्दों का अर्थ यदि आपने जानने की योग्यता पैदा करनी है तो व्याकरण और निरुक्त पढ़ें। शब्दों का अर्थ बताने के लिए जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं निरुक्त और व्याकरण 2 हैं। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। वेदों की रक्षा करनी है, वेदों को पढ़ना है, वेदों को समझना है, वेदों को समझाना है तो व्याकरण पढ़ें। तो ये व्याकरण आदि शास्त्र तो पढ़ते नहीं, कहीं से इधर उधर की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ जाड़ के ये इस प्रकार का कर रहे हैं, क्योंकि अविद्या बहुत फैली हुई है और लोगों में सत्य को ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने की योग्यता रह नहीं गई। तो जो जिसका जैसे सामने आ जाता है उसको मानने के लिए तैयार होते हैं। यदि वास्तव में ही आपने सत्यासत्य का निर्णय करना है तो यूं थोड़ी भोली जनता में जाकर के आप इसको बहकाओ। भोली जनता को बहकाने का बहुत बड़ा पाप लगता है। जो पहले से ही लोग इन पर कुछ नहीं आता और ऐसे ऐसी बात कह देना, तो लोगों को बहुत ज्यादा भ्रमित करना है। तो जिनको भी या शास्त्रार्थ करना है या सत्य जानना है हमारे पास आ सकते हैं। अष्टाध्यायी आदि ग्रंथ हम पढ़ाते हैं। देखो अभी ऋषि मुनियों की बड़ी दया है हम लोगों के ऊपर, तो उनके बनाए हुए ग्रंथ हमें क्योंकि तो प्राप्त हो रहे हैं बहुत ढेर सारे। हमारे प्रमाद के कारण या विधर्मियों के नष्ट कर देने के कारण हमारा बहुत साहित्य नष्ट हो गया है। पर अभी बहुत वेदों को समझने में जितने शास्त्रों की आवश्यकता है उतने शास्त्र हमारे पास मौजूद हैं। पर हमारे देश का दुर्भाग्य जो शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा दुर्भाग्य गुरुडम से शुरू हुआ है। जब से गुरुडम चला है तब से वेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना बिल्कुल विलुप्त सा हो गया है। आज से 2000 साल पहले तक वेदों को परंपरा से पढ़ने की हमारे यहाँ रीति थी, परंपरा से सब लोग पढ़ते थे। पर कुछ ऐसी कमियां आ गई थी, जैसे जातिवाद बहुत बढ़ गया था। जातिवाद होने के कारण लोग 3 वर्गों को वेद पढ़ाने लगे, फिर धीरे धीरे एक वर्ग को, ब्राह्मणों को ही पढ़ाने लगे। ठीक है, कबीर का जन्म जहां भी हो गया या जैसे भी, इसकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी। पंडितों के पास घूमा, पंडितों ने नहीं पढ़ाया। कहते हैं कि कहीं रामानुजिया जो कुछ थे इसके गुरु वहां गंगा नहाने के लिए जाया करते थे, तो पढ़ाने से तो मना कर दी, तो वहां सीढ़ियों पर जाकर के लेट गया ये। तो गुरु जी वहां जाकर जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, प्रातःकाल कोई थोड़ा अंधेरा था, कबीर की छाती पर गुरु जी का पैर पड़ गया। तो गुरु जी बड़ा, क्योंकि थोड़ा तो थे ही, इतने धार्मिक तो थे भाई, किसी के शरीर से मेरा पैर लग गया, तो इतने फिर भी पढ़ने की प्रार्थना की, पर इसको पढ़ाया नहीं। वो कह दिया तू राम नाम का जप कर दे, इसी से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी कमियां आ गई थी। शायद कबीर को पढ़ा दिया जाता तो कबीर ऐसी ऐसी उठपटांगे बातें नहीं कहता, जैसे वेदों के बारे में कहता है, वेद पढ़ ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानी। यदि उसको ये पढ़ा दिया जाता तो वेदों के बारे में ऐसे नहीं कहता ये। तो हमारी कुछ कमियां रही ब्राह्मण वर्ग की ओर से, क्योंकि जो योग्य आदमी होता है उसको यदि पढ़ना चाहता है तो पढ़ाना चाहिए। अब नहीं पढ़ाया तो उठपटांग कुछ से कुछ कह गया, जिसके जी में आया वैसा कह गया ये। तो उसके पीछे जब से हम गुरुडम के पीछे चढ़े हैं, बिना पढ़े गुरुओं के पीछे जब से ये समाज पड़ा है, तो अंधे नियमाना यथांधा। अंधे के पीछे अंधा चलेगा तो क्या होगा? ये जनता तो अंधी थी ही, गुरु और अंधे हो गए, ले जाके इस देश को गड्ढे में कुएं में डाल लिया। इतना भारी मतमतांतर फैल गया, इधर ईसाईयत फैलेगी, मुसलमान फैलेगी, और इतने मतमतांतर अपने नए नए खोल के लोग बैठ गए हैं। वेदों से किसी को कोई तात्पर्य नहीं, लेना देना नहीं, जिससे कि अपने देश की वृद्धि होनी थी, तरक्की होनी थी, विश्व गुरु कहलाना था। इन बिना पढ़े लिखे गुरुओं ने इसको और ज्यादा रोगी को और ज्यादा रोगी कर दिया है। तो इन लोगों से बचने के लिए यदि वास्तव में आपके कुछ है, कुछ जानने की इच्छा है, तो आप शास्त्रों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें। हम आपको बड़ी प्रेम पूर्वक पढ़ाएंगे। और वो जातिवादी बात समाप्त हो चुकी है, क्योंकि दयानंद जी हो गए, हमारे यहाँ कोई आता है, हम उसको जाति के बारे में कोई नहीं पूछते हैं, तो किस बारे में पैदा हो गया, जैसे कर्म थे वैसे हो गए। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि परमात्मा ने जैसे आंख कान नाक आदि सभी को दिए हैं, ऐसे वेद भी उसने सबके लिए दिए हैं। तो जो पढ़ना चाहे उनको हम पढ़ाते हैं, आए
हम कु शब्द धातु से ये कभी शब्द बना सकता है, क्योंकि इसमें विभक्तियां चलती हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ऐसे करते कराते इस पर वो ये लिखा हुआ भी था, ये मिटा दिया गया सु यश, तो सु लाते हैं, सु का शब्द बचता है, सौ को फिर रा बन जाता है। रखे विसर्ग खर आ जाए आगे, ये खर है यहां से यहां तक, ये अवसान आ जाए तो इसको विसर्ग बन जाता है, और नहीं तो रेप का रेप रह जाता है। तो आगे अवसान नहीं हुआ है तो ये ऐसा शब्द है कब्र मनीषी। मकार खर में नहीं आता, ये महिया खर यहाँ से आगे शुरू होंगे, तो रेप का रेप इसीलिए रहेगा, नीचे लिखा नीचे लिख दें, ऊपर लिखना चाहे तो इसको ऊपर भी लिख दें, कब्र मनीषी। तो इसमें ना तो ये दीर्घ है ई और ना ये बवा है, तो एक कबीर शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रांतदर्शी, विद्वान। और सबसे ज्यादा धरती पर क्रांतदर्शी यानी लोकांतरों में सबसे ज्यादा क्रांतदर्शी है तो परमात्मा विदों का उपदेश करता है। और सामान्य लोग होते हैं, ये भी कवि होते हैं कि परमात्मा के गुणों को निर्धारण किया है, थोड़े आगे ये उपदेश करते, ये भी मनुष्य भी कवि हो सकता है। और सारे नाम परमात्मा के। लोग जब देखते हैं ना, कोई बुढ़े आदमी को पूछेंगे आपका क्या नाम, तो ये कहता है कि नाम तो परमात्मा का, मुझे तो ये कह देते हैं। तो सारे धरती पर जितने नाम हैं वो सारे नाम परमात्मा के हैं। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में 100 नामों की व्याख्या करते हुए ये लिखा है कि ये 100 नाम तो ऐसे ही जैसे समुद्र में से एक बूंद। परमात्मा के तो अनंत नाम है, परमात्मा के जितने गुण कर्म स्वभाव उतने ही परमात्मा के नाम। तो ये भी एक नाम परमात्मा। खड़वा आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी थे, उन्होंने ये जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, इसको अज्ञान गंगा बताया। यानी कि इस पुस्तक में जो चीजें बताई गई हैं उनका शास्त्रार्थ के लिए इनके जो अनुयायी हैं, यानी कि रामपाल जी के जो अनुयायी हैं, जो लगातार इस पुस्तक के बारे में लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोज जो है वो जारी कर रहे हैं। और स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की अगर बात करें तो उनके जो समर्थक हैं उनको सीधे सीधे तौर पर आज इन्होंने चैलेंज दे दिया है कि शास्त्रार्थ करने के लिए वो हमारे पास आए। फिलहाल आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर करें।